हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर आईक्यू। दिस इज नितिन कटरे और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक पे दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बढ़िया शानदार क्लास होने वाली है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के साथ साथ उसमें जो एक्सरसाइजेस के एक एक क्वेश्चन है, उसके हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तो देखिए, सबसे पहली चीज कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट पता होने से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप आएंगे, वो सभी आप आराम से बना पाएंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का पहले रिमेंबर करा दूं कि प्रीवियस आपने 9th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको रिमेंबर करा दूं कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो। इसके अलावा कुछ और पॉलिनोमियल भी होते हैं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी आपने देखा होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर एक्स की कितनी होती है, 1 होती है। एक और होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी आपको चीजें मैं थोड़ा रिमेंबर करा रहा हूँ। इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 3 होती है। लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं एक्स की मैक्सिमम पावर 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन है। अब इक्वेशन कैसे बनी और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत सिंपल है। कुछ नहीं करना है, जो आपका px होता है, px क्या होता था, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। इसी को हमको इक्वेट कर देना है जीरो के। क्या कर देना है? सिंपली उसको इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं, ऐसे आपको ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। मैंने बोला कि एक कोई पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो है 2x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यदि मैं इसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं, इक्वल्स टू जीरो पुट कर दूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, लेकिन ये मेरा क्या बन गया? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इतना क्लियर है? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जनरल फॉर्म क्या बोलता है? जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो यहाँ पे मैं, आप पेन और कॉपी भी साथ में रखिए अपने। तो आप क्या करेंगे, उसमें जो मैं चीजें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो चीजें आप नोट डाउन करते चले जाएंगे। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, में शॉर्ट में क्यू ही लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, देखो यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या बोलता है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस तरीके का कहीं पे भी आपको इक्वेशन नजर आए, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे x² का कॉफिशिएंट a, एक्स का कॉफिशिएंट बी और एक कांस्टेंट टर्म। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? ए बी सी शुड बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको कि ए बी सी हमेशा रियल नंबर से ही बिलोंग्स करेंगे। और एक और कंडीशन, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है आपकी? ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जीरो हो गया तो फिर तो ये लीनियर बन जाएगा। यदि मैं इसको ए को वैल्यू जहां पे जीरो पुटअप कर दूं, तो ये एक बी एक्स प्लस सी, ये क्या बन जाएगा? बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। और ये कैसा बन गया? एक्स की पावर कितनी है मैक्सिमम? 1। और एक्स की मैक्सिमम पावर 1, मतलब ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। कैसा इक्वेशन बन जाएगा? लीनियर। लेकिन यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल ही बनाना है, तो पॉलिनोमियल की दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो होती हैं, वो ये होती हैं कि ए बी और सी तीनों की तीनों रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब x² का कॉफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ताकि वो एक इसी फॉर्म में, जनरल फॉर्म में बना रहे। तब हम बोलेंगे इसको कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे आपको जो आपकी जो बुक में, 10th की बुक में, आपको कुछ जनरल फॉर्म बनाने के लिए बोला गया है। एक दो एग्जांपल मैं आपको बता दूं। ए बी और सी की वैल्यू को आप चेंज कर करके बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला 2x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मैंने ए की वैल्यू 2 पुट कर दिया, बी की वैल्यू 5 पुट कर दिया और सी की वैल्यू 6 पुट कर दिया। इस तरीके से आप ए बी सी की वैल्यू को चेंज कर करके बहुत सारे नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या बना सकते हैं, एग्जांपल बना सकते हैं। ठीक है, अब आपकी बुक में जो आपको आगे दिया हुआ है, ये यहाँ पे देखो, ये आपकी बुक का ही स्क्रीनशॉट में लेके आया हूँ। ये आपके लिए मैं सब कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ आपकी एक्सरसाइजेस भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, ये देखिए, सभी को हम लोग बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। आप आगे की क्लास कंटिन्यू देखते रहें। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट्स से, कि मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसका बेनिफिट मिले। और बेल आइकन पे आप जरूर क्लिक करें, ताकि उसमें जितने भी नोटिफिकेशंस आपको हैं, प्रॉपर टाइम पे मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है,
और कोई डाउट है या फिर किसी प्रकार की कोई चीजों में आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में नीचे जाके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, यहाँ पे मैं बुक का ही स्क्रीन क्लिप लेके आया हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स, ठीक है, इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जनरल फॉर्म है आपका, एक आपका इक्वेशन का फॉर्म है वेयर a b c आर द रियल नंबर्स, ये आपके रियल नंबर को बिलोंग करते हैं और a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, नंबर ऑफ एग्जांपल आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चीजें क्लियर हो गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है और उसकी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ए बी सी ये आपके रियल नंबर होने चाहिए और a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का तरीका क्या है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है, x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहां तक आपको आई थिंक क्लियर होगा। अब आगे देखो आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, आपकी बुक में एक चीज दी हुई है एग्जाम्पल फर्स्ट, मतलब आपको कुछ सिचुएशन दी रहेगी और उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है आपको मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज दी हुई है देखो एक्सरसाइज 4.1 में, एक्सरसाइज 4.1 में आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 4 क्वेश्चंस के लिए मैं इसके कराने के पहले आपको कुछ एग्जाम्पल जरूर बता दूं। ठीक है, ये एग्जाम्पल पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप वो 4 क्वेश्चंस को भी आप आसानी से और इजियर वे में आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जॉन, देखो क्वेश्चन देखो, इसको रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को मैथमेटिकली फॉर्म में, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट बस करना है किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ इतना ही काम करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखो जॉन और जीवंती के पास में टुगेदर है 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट। देखो पढ़ते जाओ और उसको सॉल्व भी करते जाओ। जॉन और जीवंती क्या समझ आ रहा है, दो व्यक्ति हैं, जॉन है एक जीवंती है, दो एक मेल एक फीमेल है, उनके पास 45 मार्बल है। तो यदि मैं बोलूं कि जॉन के पास, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं फर्स्ट वाले को, ध्यान से देखो बढ़िया से। ठीक है, तो यदि मैं बोलूं कि जॉन के पास x मार्बल हो तो जीवंती के पास कितने होने चाहिए, जीवंती के पास कितने होने चाहिए आपका 45 x माइनस 45 होने चाहिए, होने चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, 45 माइनस एक्स, सॉरी। ठीक है, तो हमने देखा कि जॉन के पास मैंने बोला कि x है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक है, दोनों, क्योंकि दोनों का मिला के आपके 45 होने चाहिए। ठीक है, तो देखो आपके पास में लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स हैड जॉन इज x और आपका जीवंती के पास 45 माइनस एक्स। अब आगे की सिचुएशन क्या बोल रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5-5 मार्बल क्या कर दिए, लॉस्ट कर दिए। जब दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए तो इसके पास कितने बचेंगे, x माइनस 5 बचेंगे और इसके पास कितने बचेंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 5। दोनों में माइनस 5 कर रहा हूं क्योंकि दोनों ने 5 मार्बल लॉस कर दिए हैं। तो अब ही यहाँ पे जॉन के पास इतने बचे हैं और इसके पास में इसको सॉल्व करेंगे आप तो 45 में से आप 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 माइनस एक्स बचेगा। इतना क्लियर है आपको। ठीक है, नाउ अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर मार्बल्स दे हैव, नाउ अब जो उनका जो प्रोडक्ट बचा है वो कितना है, 124 है। अभी देखो यहाँ पे इसके पास कितने बच गए, अब x माइनस 5 ये ब्रैकेट में और 40 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में करके आप इक्वल टू इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 124, वो आप लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, बोल रहा है ना यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। ठीक है, नाउ वी वुड लाइक टू फाइंड आउट, तो अभी हमें फाइंड आउट नहीं करना है, हमें सिर्फ जनरल फॉर्म बनाना है, तो इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लो। तो 9th में आपने देखा होगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इस वाले को इस x का मल्टीप्लाई करते हैं अगले वाले पूरे के पूरे ब्रैकेट के नंबर से 40 माइनस एक्स से, और फिर जो रिमेनिंग माइनस 5 बच गया, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म बच गया माइनस 5, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इस 40 माइनस एक्स के पूरे ब्रैकेट से इक्वल्स टू 124। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया आप आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। x का मल्टीप्लाई आप 40 से करेंगे तो कितना बनेगा, 40x बनेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे तो 200 बनेगा। ठीक है, आगे जब आप माइनस 5 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, प्लस 5x बन जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू आपने 124 यहाँ एज इट इज रहने दिया RHS में। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए 40x और 5x, ये माइनस, देखो कभी भी आपकी पावर जो बड़ी वाली रहती है उसको पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 40x और 5x को मिला के कितना बन जाएगा यहाँ पे 45x। ठीक है, और ये माइनस 200 इधर जाके कितना बना लेगा, प्लस 200, ये इधर जाके कितना बना लेगा, प्लस 200, तो कितना हो जाएगा ये 324। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे आप, इस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर ही रहने दो, प्लस ऑफ 45x ही रहने दो,
और इसको उठा के आपने इधर लाया तो माइनस ऑफ टी 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखो हमारा फॉर्म नहीं बना है, अभी भी ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर जो है ये नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, बोथ दी आपके बोथ साइड्स में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखना। जब भी हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, तो इस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 324। ये बन गया आपका जनरल फॉर्म, बन गया अब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में बन गया, जहां पे ए का वैल्यू कितना है 1 है, बी का वैल्यू कितना दिख रहा है माइनस ऑफ 45 साइन के साथ लिखना है, और सी का वैल्यू कितना है 324। ये हमारे क्या है, सभी रियल नंबर है, ये रियल नंबर भी नजर आ रहे होंगे आपको। ठीक है, इतना क्लियर है आई थिंक। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अभी देखो अगला वाला देखो, ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ कटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट, एक सर्टेन नंबर आपका टॉयज का क्या करता है, कटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, नाउ वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, तो ये कटेज इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज हमें नहीं पता है, लेकिन ये आगे बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55। तो मैंने बोला जो सर्टेन नंबर है वो x मान लेता हूं। ठीक है, मैं क्या मान लेता हूं, एक सेकेंड, जो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज है वो मैं क्या मान लेता हूं, लेट दैट सर्टेन नंबर जो भी नंबर है वो x है। ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस कर रही है कटेज इंडस्ट्री वो x है। अभी यहाँ पे कॉस्ट कितनी बन जाएगी, देखो आपका द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बन जाएगी, 55 माइनस कितनी, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, तो आपकी यहाँ पे क्या बनेगी, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55 माइनस ऑफ x। तो ये x क्या है, आपकी नंबर ऑफ टॉयज जो आपकी कटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, और ये कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है, ये कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है जो कि कितनी है 55 माइनस x। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, हम क्या कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है। तो नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का कॉस्ट है और ये नंबर ऑफ टॉयज है, ये नंबर ऑफ टॉयज है, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय है, ईच टॉय है, दोनों का क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे। जब दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे करके 55 माइनस ऑफ एक्स, तो ये क्या निकल जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी, 750 थी। बस सिंपल ही आपको इसको सॉल्व कर लेना है, कुछ भी ज्यादा हेर फेर नहीं करना है। x का मल्टीप्लाई 55 में करोगे तो 55x बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। नाउ इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस ऑफ 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप एक्स स्क्वायर को नेगेटिव नहीं रखना है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा 55x, और ये जो माइनस साइन है ये प्लस में कन्वर्ट होके 750 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म बन गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू माइनस 55 है, और सी का वैल्यू आपका 750 है। ये क्या बन गया आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जहां पे ए बी सी रियल नंबर है और आपका जो बी है और जो ए है वो 0 नहीं है, ए का वैल्यू 0 नहीं है। तो ये अब बोलेंगे कि अब ये प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इतना क्लियर है आई थिंक। आगे देखो एक और एग्जांपल, आपका सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है कि इन जो इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं, इक्वेशंस को आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे देख के नहीं बता देंगे आप ऐसे देख के नहीं बताएंगे कि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर तो सर 1 दिख रही है, यहाँ पे भी 1 दिख रही है सर, यहाँ भी 1 दिख रही है, इधर 3 दिख रही है सर, तो ये क्यूबिक बन गया सर, यहाँ पे 2 दिख रही है तो यहाँ मैक्सिमम पावर। तो ऐसे नहीं करना है, पहले सॉल्व करते हैं इनको, पहले इनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद चेक करेंगे कि वेदर दिस इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले के साथ। हमें बोला है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस ऑफ 3। ध्यान से देखिएगा इसको हमको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आपने, अच्छा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, आपके पास में कुछ फॉर्मूले में बता दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले रिमाइंड करा दूं कुछ फॉर्मूले, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपको याद ही होगा। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी
दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले तो आपको नींद में भी याद रखने हैं। फिर क्यूबिक वाले भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको क्यूबिक वाला भी, तो क्यूबिक वाला आएगा तो क्यूबिक वाला बता देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्म आपका यहाँ पे यूज होने वाला है, तो इसी के आधार पे आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, इसको एक्सपांड कर लीजिए। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन ही लेना है, माइनस ऑफ 2 है मतलब माइनस ऑफ 4x, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 4। ये मैंने एक्सपैंड कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, प्लस 1 तो पहले से ही था, इक्वल्स टू 2x माइनस ऑफ 3। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दो, ये माइनस ऑफ 4x है और ये 2x है। जब ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो माइनस ऑफ, पहले मैं इसको चलो सेट कर देता हूं अकॉर्डिंग टू आपके आधार पे ही। ठीक है, चलिए अब ये 4 और ये 5, ये दोनों मिलके कितने हो गए, दोनों मिलके 5 हो गए, और ये -3 इधर आके +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू 0। सभी को उठा के मैंने इधर पुटअप कर दिया। ठीक है, सॉल्व कर लो अब। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस 4x और माइनस 2x कितना बनेगा, माइनस ऑफ 6x, और 5 और 3 8 आपके ये हो गए। बन गया जनरल फॉर्म, बन गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म बन गया बन गया। तो ये क्या है, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे यहाँ पे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, सेकंड वाला देखो, x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, यही बोल रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स का मल्टीप्लाई जब मैं इसमें करूंगा, चलो आराम आराम से कर देते हैं आप लोगों के लिए, एक स्टेप में नहीं करता मैं। ठीक है, अगले स्टेप में करता हूँ। ठीक है ना, इसको तो रहने दो क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो इसको रहने दो। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस ऑफ 2x बनेगा, प्लस ऑफ 2x बनेगा, माइनस ऑफ 4 बनेगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया, आपका x बच गया बस ओनली, और ये जो -4 है ये इधर आके क्या बनेगा, +4 बनेगा, मतलब 8 + 4 मतलब 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 2 नजर ही नहीं आ रही है, और मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है आपको, यहाँ पे 1 दिख रही है। तो ये कैसा इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन। ये कैसा इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल देंगे कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगला वाला देखो, x थर्ड वाला इक्वेशन, थर्ड में क्या बोल रहा है आपका, x 2x + 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1। सॉल्व कर लो, अंदर करोगे मल्टीप्लाई x का तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1। ये 2x स्क्वायर यहीं रहने दो, इधर वाला 2x स्क्वायर उठा के यहाँ पुट अप कर दो, प्लस 3x माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, सॉल्व करो, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो ओनली एक एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस 3x माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। x की मैक्सिमम पावर आपकी अब 2 दिख रही है, मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है, और ए बी सी भी आपको रियल नंबर नजर आ रहे हैं, ए बी सी भी आपको रियल नंबर नजर आ रहे हैं। ठीक है, और एक जीरो भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे देखो, यहाँ पे पहले a प्लस बी का होल क्यूब का आपका फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा मैं इसको एक सेकेंड यहाँ बाजू में लिख देता हूं मैं। ठीक है, आप जब नोट डाउन करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया आपका a प्लस बी। इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड कर दो, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3ab मतलब 6, 3 2 6x, और a प्लस बी मतलब x प्लस 2। ठीक है, और इसको और सॉल्व कर लो फर्दर, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 2 12x, ये तक क्लियर है, इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4। ये एक्स क्यूब है यहाँ पे, सॉरी एक्स क्यूब है। ठीक है, सॉल्व करोगे इसको, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स 6x स्क्वायर बचेगा प्लस ऑफ 12x बचेगा, और ये 8 -4 है, इधर आके +4 बन जाएगा, तो 8 और 4 12 बन के इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये आपकी क्या बन गई, एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको और सॉल्व कर सकते हो आप 6 का डिवाइड करके, एक्स स्क्वायर प्लस 6 टू जा 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये भी एक क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये भी है, ये भी थी, ये नहीं थी। इस तरीके से आपको मैंने सारे चीजें बता दी कि ये भी आपकी इक्वेशन थी। ठीक है, ये भी थी। तो इस तरीके से आपको सारे एग्जांपल आपको पता चल गए कि किस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी हो गया, दोनों एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पे पहला वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिख रहे हैं, सभी के सभी मैं आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, जैसा किया था वैसा ही करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ बताना है चेक वेदर दिस फॉलोइंग कंडीशन फॉलोइंग इक्वेशंस आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ठीक है, सिर्फ यही बताना है, यस और नो, और प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको पहले स्क्वायर को आपको खोलना है, एक्सपेंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इतना क्लियर है? इक्वल्स टू 2 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2x माइनस ऑफ 6। इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x1 और ये प्लस 6 होके प्लस 7 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, बताइए? है। क्यों है? ये मत सोचना कि ऐसा का ऐसा 3 स्टेज ही दिखे हमें, ऐसा का ऐसा। ये x 0 हो सकता है, ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो सकता है, उससे आप दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि इस वाले में देखो यहाँ पे पूरा का पूरा x वाला टर्म 0 है, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास जो दो रियल कंडीशंस हैं, क्या x का मैक्सिमम पावर 2 है? हाँ है। क्या a का वैल्यू 0 तो नहीं है? नहीं है। a का वैल्यू हमें दिख रहा है प्रॉपर तरीके से 1 है। बस यही इक्वेशन, ये दो कंडीशंस आपको दिखेंगी तो वो इक्वेशन है। मतलब ये कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x होता इक्वल्स टू 0 होता, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एक्स स्क्वायर प्लस 5 7 कुछ भी होता, इस तरीके की कितनी भी इक्वेशंस हो, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, और एक्स स्क्वायर अवेलेबल होना इसकी क्या होती है, एक निशानी है कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए आप। तो यहाँ पे पहला वाला तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 का मल्टीप्लीकेशन है किसके साथ, 3 माइनस एक्स के साथ। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इक्वल्स टू माइनस 2 का जब मल्टीप्लाई 3 से होगा तो माइनस 6 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x एज इट इज रहेगा, ये वाला 2x उठ के इधर आएगा तो माइनस ऑफ 2x बनेगा, ये वाला 6 उठ के इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया, ये भी बन गया, दोनों बन गए। ठीक है, अब थर्ड वाला देख लेते हैं, एक सेकेंड, थर्ड वाला देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक्स प्लस टू, एक सेकेंड, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3। बस सॉल्व कर दीजिए इसको। x का मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 के साथ, माइनस ऑफ 2 का मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 के साथ, इक्वल्स टू x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ। ठीक है, ऐसा बनता है ना। ऐसे कैसे करते हैं, देखो ये जो फर्स्ट टर्म होता है इस फर्स्ट टर्म का इस पूरे के साथ, फिर माइनस ऑफ सेकंड, जो सेकंड टर्म होता है इस पूरे के साथ, फिर ये x का जो टर्म, सिमिलरली इस वाले फर्स्ट टर्म का इस पूरे के साथ, और इस वाले सेकंड टर्म का इस पूरे के साथ। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से। x का मल्टीप्लाई x में करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस x आएगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो 2x हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 3। ठीक है, सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये x माइनस 2x, x माइनस 2x कितना बनेगा, माइनस ऑफ x बनेगा। ठीक है, माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू यहाँ पे 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा और माइनस ऑफ 3। ठीक है, ये 2x और ये इधर आके कितना बना लेगा, देखो
ये इधर आके कितना बना लेगा, -3x बना लेगा। ये -2 और ये इधर आके कितना बना लेगा, +1 बना लेगा, क्योंकि -2 + 3 आएगा ना, तो 3 - 2 1 होता है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अलग ही दिख रहा है कि ये कैसा इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये जो थर्ड नंबर का जो आपने किया है, ये थर्ड नंबर का एक कैसा इक्वेशन बन रहा है, एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखो, x - 3 फोर्थ में क्या बोल रहा है, देखो x - 3 2x + 1 इक्वल्स टू x और x + 5। बढ़िया से सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, x का मल्टीप्लाई 2x + 1 के साथ, -3 का मल्टीप्लाई 2x + 1 के साथ, इक्वल्स टू x का मल्टीप्लाई x + 5 के साथ कर ही दो, x² + 5x। ठीक है, बढ़िया, आराम आराम से करिए। इसका x का मल्टीप्लाई जब 2x में करोगे तो क्या बनेगा, 2x² बनेगा प्लस x बनेगा, -3 का मल्टीप्लाई 2x से करोगे तो -6x बनेगा, -3 बनेगा, इक्वल्स टू x² + 5x। आप देखो सॉल्व करो, 2x² और ये वाला x² इधर उठ के आएगा तो ये -x² बन जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x और -6x क्या बन जाएंगे, ये -5x बन जाएंगे। -3 अपनी जगह एज इट इज रहेगा और ये वाला उठ के -5x इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 5x को भी मैंने इधर लेके आ गया। 2x² में से एक x² घटेगा तो एक x² बचेगा, -5x और -5x दोनों जुड़ के -10x बनाएंगे और ये बनेगा -3 इक्वल्स टू 0। तो ये भी आपका एक कैसा बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ax² + bx + c के फॉर्म में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो चौथा वाला भी आपका जो फोर्थ नंबर का है, ये भी क्या है, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्म है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, 2x + 1, क्या बोल रहा है देखो, 2x + 1, फिफ्थ नंबर 2x - 1 x - 3 इक्वल्स टू x + 5 और x - 1। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। देखो कैसे करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई हम x - 3 में करेंगे, सिमिलरली -1 का मल्टीप्लाई x - 3 में भी करेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई x - 1 में करेंगे और प्लस यहाँ पे +5 का मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, +5 का मल्टीप्लाई x - 1 के साथ भी करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लो अब बढ़िया तरीके से। कैसे करोगे, 2x² -6x, 2 3 6 -x, ठीक है, -x +3, ठीक है, इक्वल्स टू x² -x प्लस 5x -5। इतना क्लियर है। इस 2x² से ये x² बनेगा कितना, ये 2x² इधर वाला x² इधर आके इसको सब्सट्रैक्ट करेगा तो ये x² बन जाएगा। ठीक है, ये -6x और -x कितना हो गया आपका, -7x हो गया प्लस 3। यहाँ पे देखो ये -x है, ये 5x है प्लस का, तो ये कितना बनेगा, 4x बनेगा प्लस का और -5। सॉल्व करो आगे, x² -7x और ये वाला ये 4x प्लस वाला इधर आके इधर कितना बना लेगा, -11x। ये 3 है और ये 5 ही इधर आके ऐड करेगा इसको तो 8 बना लेगा, इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है, आई थिंक क्लियर है इतना। तो ये आपका बन गया ax² + bx + c का फॉर्म, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है भाई, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसको मैं इरेज कर दूं। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² + 3x + 1 इक्वल्स टू x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको LHS को ऐसे ही रहने दो, x² + 3x + 1, क्योंकि इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इक्वल्स टू इसको एक्सपैंड कर दो, a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 4 - 2ab मतलब -4x। ये मैंने एक्सपैंड किया है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, a² -2ab + b², ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, इसके आधार पे मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, सॉल्व कर लो, x² से x² कैंसिल हो गया, ये 3x है, ये -4x है, इधर जाएगा तो प्लस कर देगा इसको 7x, कैसे कर देगा इसको 7x कर देगा। ठीक है, +1 है यहाँ पे और यहाँ पे 4 है, तो इधर आके -4 बनाएगा तो ये बना देगा -3।
क्योंकि 1 में से 4 जाएगा तो -3 बनेगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये क्या है आपका एक लीनियर इक्वेशन है। तो ये भी आपका जो 5th नंबर का हमने जो क्वेश्चन किया, ये वाला 6th नंबर का, ये 6th वाला भी आपका क्या है कि लीनियर इक्वेशन है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला वाला। अगला वाला देखते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 7th क्या बोल रहा है, x+2 का होल क्यूब, ठीक है, x+2 का होल क्यूब। तो इसको आप एक्सपैंड कर दो साथ ही साथ, क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना है आपको, मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, a+b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a+b, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व कर लो। इसको भी वैसे इस फॉर्म में भी बनाते हैं हम, 3a² b प्लस 3ab², ठीक है, क्योंकि फाइनली ऐसा ही बनता है। ये कर लो इसको, एक्स क्यूब प्लस 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब किया प्लस 3ab मतलब 6x और a प्लस बी मतलब आपका x+2 यही रहने दो, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, 2x³ बन जाएगा ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा इसका, तो 2x³ माइनस ऑफ 2x, इसको सॉल्व करोगे, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 6 2 12x इक्वल्स टू 2x³ माइनस ऑफ 2x। सॉल्व करोगे, इस x³ में से इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस का x³ बचेगा यहाँ पे, क्योंकि इस x³ में से माइनस का 2x³ बनेगा तो ये माइनस का x³ बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे x² दिख रहा है, तो वही रहने दो, क्योंकि x² वाली कोई चीज यहाँ पे नहीं दिख रही है टर्म वाली। आगे देखते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12x है, तो अब x वाली चीज ढूंढो, ये 12x है, यहाँ पे -2x है, इधर आके 14x बना लेगी इसको, ये नेगेटिव वाला इधर आके पॉजिटिव करेगा तो 12 का 2 14 हो जाएगा, और प्लस 8 अपना एज इट इज अपनी जगह पे है। ये कैसा इक्वेशन बन गया आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या बन गया, एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया। कैसा बन गया, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक क्यों बन गया, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है आपको, 3 दिख रही है। आई थिंक इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो अभी तक हमने सारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक ये क्वेश्चन बच गया है 8 नंबर का, तो क्या मैं इसे आपको होमवर्क में दे दूं, 8 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूं, ठीक है, होमवर्क में बना लोगे। आपको मैं हिंट दे देता हूं कि इसको आपको एक्सपेंड करना है, x-2 का होल क्यूब को इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस वाला जो फॉर्मूला है a-b वाला, उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करना, और इसके साथ में आपको जो भी एलिमिनेट हो रहा है सारे RHS को उठा उठा के LHS में डालते चले जाना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो वो आप देखना कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी 7 क्वेश्चंस करा चुका हूं, 8 नंबर का क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, आप इसको घर से करके, घर में आप इसको करके देखिएगा प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं आगे की स्लाइड में क्या दिया हुआ है। ये हो गया भैया 4.1 कंप्लीट, ठीक है। अभी ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये बच गया है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, यहाँ पे कुछ सिचुएशन जैसा कि हमने एग्जांपल में यहाँ पे किया था, देखो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिया था, ये वाले जॉन और जीवंती वाला याद होगा आपको, और उसको हमने कन्वर्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, और एक कटेज इंडस्ट्री वाला, वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको करना है। देखो, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता देता हूं कैसे इसको करना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है आपको, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। पहले आपको बता दो सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि रिप्रेजेंटेशन बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो बोल रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, एक कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका आपको एरिया दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी कोई ना कोई एक लेंथ होगी, एक सेकेंड, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब तो क्या करना है, देखो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको दे रखा है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका आपका 528 मीटर स्क्वायर क्या दे रखा है, ये आपका एरिया दे रखा है, ठीक है। ये इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, ये कोई ना कोई विड्थ होगी,
ठीक है, ये कोई ना कोई लेंथ होगी, विड्थ होगी। तो लेंथ जो बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, तो पहले मैं मान के चलता हूं कि इसका विड्थ क्या होगा। फॉर टेक एन एग्जांपल, लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर एरिया इज x, तो मैंने क्या मान लिया, इसका जो विड्थ है, विड्थ, तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, उससे एक ज्यादा, ठीक है, वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। तो ये इसकी क्या बन गई, इसकी लेंथ, और ये क्या बन गई, इसकी विड्थ। अब हमें पता है कि इसका एरिया क्या होता है, हमें पता है इसका एरिया क्या होता है, किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारा क्या होता है, एरिया होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मेरी लेंथ मैंने कितनी माना हूं, 2x+1, और मेरी विड्थ कितनी हो गई है, x हो गई है, इक्वल्स टू एरिया मुझे कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। बस सिंपली सॉल्व करना है, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528, और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 528 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म का जनरल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 528। सिंपल, इसको रिप्रेजेंट करना है, आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये भी आपका इजी है, ये भी आपका कैसा है, एक इजी है। एक सेकेंड, मैं यहीं पे बना के बता देता हूँ, थोड़ा स्पेस बना के, ठीक है, दिख रहा होगा आपको इतना में, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, एक के बाद एक आने वाले, मतलब एक यदि 2 है तो उसके बाद का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के बाद कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 कैसे आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, कैसे आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है, देखो, एक सेकेंड। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि मैंने बोला 2, फिर मैंने उसमें एक जोड़ा तो 3 बन गया, 3 में मैंने एक जोड़ा, 3 में मैंने एक जोड़ा तो 4 बन गया, 4 में मैंने एक जोड़ा तो 5 बन गया। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं 2, 3, 5, 4, 5, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बनते कैसे, ये बन कैसे रहे हैं, ये बन रहे हैं, मैंने बोला x, यदि मैं कोई एक नंबर x लूं तो मेरा कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। तो इनको बोलते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो अभी हमें जो कॉन्जिक्यूटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है। अब देखो यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे मैं एक नंबर को x मानता हूं तो दूसरे वाले को, मुझे कॉन्जिक्यूटिव वाले को क्या मानना पड़ेगा, x+1 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं भाई, एक को मैंने x मान लिया हूं, एक मेरा x है, तो मेरा इसका सेकंड वाला जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएगा वो x+1 हो जाएगा, और इनका मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट। इसका जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है मुझे, कितना है, इज 306। बस सॉल्व कर लेना है, सिंपल, x² प्लस x माइनस ऑफ 306 इक्वल्स टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल था, कुछ भी नहीं है, बस आपको कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए था कि ये क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगला वाला देखो, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर, ठीक है, रोहन्स मदर is 26 year older than him, the product of their ages is 3 year from now will be 360। we would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हमें फाइंड आउट तो नहीं करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। तो रोहन्स की जो मदर की एज है इस 26 ईयर ओल्डर, मतलब यदि मैं रोहन को x मानूं तो उसकी मदर, ये यदि रोहन है तो उनकी जो मदर हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, x+26 ईयर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो ओल्डर है, 26 ईयर ओल्डर है उनकी, उनकी जो मम्मी है वो रोहन से। ठीक है ना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद का प्रोडक्ट दिया है, तो 3 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा x+3 का हो जाएगा, ये हो जाएगा x+3 का, और ये कितने के हो जाएंगी इनकी मम्मी, ये हो जाएंगे x+26+3, मतलब x+29, x+29, ये हो जाएंगी आज से 3 साल बाद। इन दोनों का हमें क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वो दिया है 360, x+3 और x+29, इसका हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है 360। बस सिंपल सॉल्व करना है, x का मल्टीप्लाई जब आप इन सब से करोगे तो ये बनेगा x² + 29x
फिर जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस ये आपका 29 3 87, ठीक है, इक्वल्स टू 360। सॉल्व कर लो आगे फर्दर। ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस ये 360 इधर सब्सट्रैक्ट होके आएगा तो माइनस का बनेगा कितना, माइनस ऑफ 3, और ये बनेगा 7 273 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने का तरीका मैं आपको आगे ही बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही करना है। चलिए आगे देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स, इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको इसमें एक फॉर्मूला पता होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला पता है ना, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू, ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि पर 1 आवर में कितना वो चलता है, तो वही हमें क्या बोलता है कि उसे स्पीड बोलते हैं। जैसे हमने बोला 480, जैसे मैंने बोला 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हैं, मतलब 1 घंटे हम कितना ट्रेवल करते हैं, 30 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, ये आपकी क्या बन गई, स्पीड बन गई। ठीक है, अभी देखो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई स्पीड के बारे में का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड इक्वल्स टू कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अभी देखो यहाँ पे जो ट्रेन ट्रैवल कर रही है उसका डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर है। अब वो यदि मान के चलो, वो बोल रहा है इफ द स्पीड हैड बीन, तो मैंने बोला कि पहले यदि एग्जांपल ये आपका डिस्टेंस है, मान के चलो ये 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये आपका जो ट्रेन है ट्रैवल कर रही है यहाँ से यहाँ तक 480 किलोमीटर में एक यूनिफॉर्म स्पीड, वो यूनिफॉर्म स्पीड मैंने मान के चला एक्स है। इस एक्स वाले यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो जाती है तो उसे जो भी टाइम लगता है वो टाइम मैंने बोला 480 डिवाइड बाय एक्स हो जाएगा। ये वाला टाइम मेरा लग रहा है जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। बट अब क्या हुआ, इफ द, ये मेरा स्पीड कैसे आया, 480 डिस्टेंस है, मैंने डिवाइड किया उसको स्पीड किससे, वेलोसिटी से, तो ये मेरा टाइम आ गया। ठीक है, ये टाइम आ गया, मान के चलो ये नॉर्मल टाइम ले रही है जब वो v, जब वो x वेलोसिटी से वो जा रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर और लेस, यदि ये अब स्पीड पहले जो यूनिफॉर्म स्पीड थी वो अब कम होके कितनी हो गई, x माइनस 8 हो गई, लेस हो गई ना, अब बन गई x माइनस 8, तो ये कितनी बन गई, 480 अपॉन x माइनस ऑफ 8। अब ये टाइम लग रहा है, पहले उसको लग रहा था 480 डिवाइड बाय x, अब लग रहा है 480 अपॉन x माइनस 8। तो ऐसे करने से उसको इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, ऐसा करने से उसको 3 घंटे का जो डिफरेंस आ रहा है सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। सो वी नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें तो फाइंड आउट नहीं करनी है स्पीड, हमें सिंपल क्या कर देना है, इन दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल टू किसके बराबर कर देना है, 3 आर के। इतना क्लियर है, तो कर दीजिए 480, एक सेकंड में इसको इरेज कर दूं थोड़ा, क्या है हमारा 480 डिवाइड बाय एक्स, ये इसका और इसका डिफरेंस 480 डिवाइड बाय एक्स माइनस ऑफ 8, इसका डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, 3 आवर्स के। बस इसको सिंपल सॉल्व करोगे तो 480 आप कॉमन निकाल लें पहले, और जब ये 480 कॉमन आ जाएगा तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये आप 480 यहीं रहने दो, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे 480 को यहीं रहने दो, यहाँ पे आप करोगे तो x माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ x अपॉन में बनेगा आपका x माइनस 8, ये अब कैल्सियम आ जाएगा इक्वल्स टू 3। जब सॉल्व करोगे इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 480 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 8, ठीक है, डिवाइड बाय ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x इक्वल्स टू 3। आगे सॉल्व करोगे फर्दर, इधर सॉल्व करते हैं, ये 480 का मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस ऑफ 480 इंटू 8, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं अभी, ये 8 है। ठीक है, इक्वल्स टू बनेगा आपका 3x स्क्वायर, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना इसमें, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 24, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 24x। सॉल्व कर लो इसको, तो ये आपको सिर्फ सॉल्व करना है सिंपली, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये आप मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 24x, ये बनेगा प्लस ये 8 0 8 या 64, 8 8 64 6,
और 8 4 32 और 6 38 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बस इतना ही आपको करना है, इसको ये फाइंड आउट नहीं करना है कि स्पीड कितनी है और वगैरह जो भी है। जब आप सॉल्व करने लग जाएंगे, जब आपको पता चल जाएगा, तो आप इनको आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना ठीक है। आगे देखो अब और कौन सा क्वेश्चन है। बस हो गए, ये चारों हो गए, मतलब आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 करेंगे कि उसमें देखो, उसमें आपको क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे दूं कि अगले वाले टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है। आपको अगले वाले टॉपिक में पढ़ना है, एक सेकेंड, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि ध्यान से सुनना अब, कि अभी तक हमने देखा स्टार्टिंग से पूरा मैं समराइज करके बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, उसे कैसे पहचानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ये हमने देखा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेन कंडीशन क्या होती है, क्या होती है, ए बी सी शुड बी रियल, शुड बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ए बी सी जो होने चाहिए वो रियल नंबर होने चाहिए। दूसरी चीज, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ए मतलब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये चीजें आपने देखी। उसके बाद में आपने कुछ इक्वेशंस बनाना सीखा कि कुछ कंडीशन और कुछ सिचुएशन आपको दी रहेगी, उसके आधार पे आपने कैसे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने बनाया। और दूसरी चीज, एक चीज आपने पहचानी एक्सरसाइज 4.1 में, सारे के सारे जो 8 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपका 8th नंबर का क्वेश्चन आपका होमवर्क भी है, उसको आपको करना है कि ये एक वेदर दिस इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। उसको कैसे किया आपने, उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके, एलएचएस को और आरएचएस को साथ में सॉल्व करके आपने उसको वो किया। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसमें सॉल्यूशन देखेंगे कि अभी तक तो बनाना सीख लिया, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इसका फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।